हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज एक नए एपिसोड में हर घर कुछ कहता है सीरीज में मैं आपको लेकर आई हूँ एक होम टूर के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा होम टूर है। सोसाइटी का नाम है ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो और फ्लैट साइज है हमारा 3 BHK। इसमें मैंने दोनों वॉशरूम रीडू करे हैं, फ्लोर चेंजेस नहीं करी हैं। पूरा मॉड्यूलर किचन बनाया है, टीवी यूनिट, बैक वॉल और सब कुछ मैंने यहाँ पर किया है। डोर्स की लैमिनेट वगैरह चेंज नहीं करी है, डोर्स में हमने मर्चेंट पेंट किया है, क्रॉकरी बनाई है, बैकवॉल करी है, काफ़ी सारा काम किया है। धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जैसे कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आउटर फॉयर से। ये है मेरा आउटर फॉयर और आउटर फॉयर में हमारे पास बहुत ही अच्छी वॉल थी यहाँ पर। तो उस वॉल पे हमने पूरी आर्चेस दी हैं दोनों तरफ। यहाँ पे एक पैनलिंग मैंने आर्च घुमा दिए, यहाँ पर घुमा दिए, यहाँ पे आ जाती है एक पेंटिंग जो मेरे क्लाइंट की तरफ से है और यहाँ पे आ जाता है नेम प्लेट। दोनों तरफ फ्लोटिंग पैनल टाइप बनाया है, लाइट्स दी हैं। उसके बाद आ जाता है ये शू रैक। शू रैक की डिजाइनिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से करी है मैंने। इसमें पीयू करवाई है, प्रॉपर इसमें ग्रूविंग हुई है जो फैक्ट्री मेड है। पूरी एक यूनिट है, थोड़ी सी नीचे से लिफ्टेड है, जो कि वॉल पे माउंट है। यहाँ पे आ जाता है एक सिटिंग सेक्शन, लेकिन ये सिटिंग सेक्शन बहुत ही कम है। मैंने इसको बेसिकली ओपन ही डाला था कि ओपन शूज के लिए आ जाए, आप बस एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पैर वगैरह रख के अपना लेसेस वगैरह बांध सकते हो। फिर इसी की कॉन्टिन्यूटी में हमारा आता है मेन डोर। ये है मेरा सिक्योरिटी डोर। सिक्योरिटी डोर पे यहाँ पे गोदरेज का नॉर्मल हैंडल लॉक लगा है। ये दो जाली लगी है वेंटिलेशन के लिए। डुअल टोन में इसमें मैंने पीयू करवाई है ग्रूविंग्स के साथ। यहाँ पे डार्क टोन, यहाँ पे लाइट टोन, और यही डार्क टोन मैंने अपनी शू रैक पे भी करवाया था। इसके बाद मैं दिखाती हूँ अंदर कि हमारे जो लिविंग और डाइनिंग एरिया है वो कैसा लग रहा है। ये है मेरा लिविंग रूम एरिया। लिविंग और डाइनिंग यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लुक में थे, तो ये वाली बनाई है हमने बैक वॉल। इस बैक वॉल पे हमने यहाँ पर ये सब लगाए हैं ट्रिम्स, कस्टमाइज ट्रिम्स है क्योंकि कॉर्नर मैंने डिजाइनर बनवाए हैं। बीच में यहाँ पर लगाए थे लूवर्स और यहाँ पे मैंने लगाई एक पेंटिंग। अब आ जाते हैं इस सेक्शन पे। तो ये हमने जो पेंटिंग लगाई है यहाँ पर, इसके पीछे हमारा है एमसीबी बॉक्स। तो इसके बाद यहाँ पर आया है एक 3 सीटर सोफा। 3 सीटर सोफा भी हमारा डुअल टोन में है। इस 3 सीटर सोफा के साथ यहाँ पे एक आ जाती है हमारी चेयर। यही सिमिलर चेयर हमारी मास्टर बेडरूम में भी डली हुई थी, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है पूरा। यहाँ पे ऐसी पेलमेट और उसके साथ आ जाते हैं यहाँ पे डुअल कर्टेन्स, ये शेयर वाले और बाहर नॉर्मल वाले। ये आ जाती है एक सेंटर टेबल जो इस एरिया में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। उसके बाद ये वाली वॉल जो है एंट्री की राइट साइड वाली वॉल, इसको पूरे को हमने बनाया टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में भी मैंने अगेन ये 2 फेज प्लेन रखे हैं, जिसमें सिर्फ 2 इनलेस डलवाई हैं। ये बैक पैनल स्टोन लैमिनेट के साथ, जिसके दोनों साइड दिए है मैंने यहाँ पर लाइट्स। नीचे आ जाता है एक पूरा पैनल जो कि हमारा एलसीडी पैनल हो जाता है, जिसमें नीचे स्टोरेज होती है। ये एक लॉन्ग यूनिट मैंने बनाई है मल्टीपर्पज, पूरा डेकोरेटिव कुछ सामान जैसा भी आप रखना चाहो, जिससे हमारी पूरी एक कंप्लीट टीवी यूनिट बनती है। इसके बाद जो सोफा के बिल्कुल अपोजिट वॉल थी वो आती है हमारी डाइनिंग वाली वॉल। ये हमारे बैक साइड पड़ती है जो टॉयलेट है। अब बाथरूम के पीछे यहाँ भी कॉलम बीम का बहुत इशू था, उसको भी एक रेगुलर किया है। पूरी एक आउटर ट्रिम लगाई है, लूवर्स दिए हैं, बीच बीच में मिरर्स दिए हैं। मिरर्स मैंने बिल्कुल सी थ्रू वाले दिए हैं, देखने वाले, सी थ्रू नहीं बोलूंगी, मिरर देखने वाला लगाया ताकि ये स्पेशियस लगे, टिंटेड नहीं लगाया। दोनों तरफ आ जाती है फैंसी लाइट्स। यहाँ पे आ जाता है आपका 4 सीटर डाइनिंग टेबल और इससे हमारा बीच का एरिया भी ब्लॉकेज नहीं होता। यहाँ पे डाइनिंग है, वहाँ पे सोफा है, एकदम क्लासी और ओपन एरिया है। उसके बाद ये एक एरिया आता है जिसमें सारे रूम्स की कनेक्टिविटी थी, तो हमने यहाँ पे एक पूरी सीलिंग बनाई है। सीलिंग में प्रोफाइल लाइट्स डाली है ताकि ये डेड एरिया एकदम हाईलाइट होकर आए। और हमारे डाइनिंग टेबल और किचन के जस्ट अपोजिट साइड इस सेक्शन में मैंने बनाया है क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट भी बहुत डिसेंट और सिंपल बनाया है। नीचे की पूरी यूनिट बनाई है फ्लूटेड
टेक्सचर देते हुए प्लेन में यहाँ पर लगाई है मैंने ड्रॉर्स, एक प्लेटफॉर्म। ये पूरा सेक्शन आ जाता है जिसमें आप क्रॉकरी सजा सकते हो। ये वाले सेक्शन में एक मेटल का फ्रेम बनाते हुए 2 फ्लोटिंग शेल्फ्स लगाई हैं। अभी इसके बाद मैं किचन दिखाती हूँ कि हमने किचन किस तरीके से बनाया है। किचन बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा किचन मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे इस पैनल की। तो यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर क्रिएट करा है। इस बॉर्डर में हमने थोड़ा सा वुडन टेक्सचर वाली लैमिनेट लगाई है, क्योंकि पूरे घर में कहीं नहीं थी, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए लगाई है। 2 पॉइंट्स ये थे जिसमें सिलेंड्रिकल लाइट्स लगी हैं। अब सबसे पहले यहाँ आ जाता है हमारा फ्रिज। फ्रिज के ऊपर वाले सेक्शन में ओपन सेक्शन और ऊपर लॉफ्ट वाला पूरा एरिया आ जाता है। उसके नेक्स्ट मैंने एक पूरी टॉल यूनिट बनाई है जिसमें हमने बीच में लगाया माइक्रोवेव, और एक सेक्शन आ जाता है पेंट्री का। 4 फुट की पेंट्री पूरी इसमें आ जाती है। उसके बाद ये सेक्शन आता है हमारा रोलिंग शटर, जिसमें कि डेली का बहुत सारा सामान है जो हमारा स्लैब पे इधर उधर नहीं फैला रहता, इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद ये कॉर्नर छोटा सा बच रहा था, तो हमने इसको भी डिजाइन किया है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कैबिनेट बनाई है जिसको स्लाइड करके आप बाहर निकालोगे तो आपके जो मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, छोटा छोटा सामान जो भी डेली का है वो इसमें आ जाता है। वापस स्लाइड करके आप इसको अंदर कर सकते हो और ये कॉर्नर हमारा बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद चिमनी, हॉब और ये 2 साइड में हमने अपलिफ्टर्स लगाए हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा बॉक्स लगा दिया है जिसको ओपन रखा है छोटे मोटे सामान के लिए। नैनो टॉप लगाया है। पीछे मैंने थोड़ी सी डिजाइनर टाइल्स दी है जो छोटे साइज में आती हैं, ये 18x12 की है, बट ये डिजाइनर टाइल्स में आती है, तो मैंने उस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया है। एक चीज थी, ये मैंने एक विकर बास्केट बनाई है यहाँ पर। इसमें मैंने बहुत छोटी सी बास्केट बनाई है। यहाँ पे लगा दिया एक वेंटिलेशन ट्रे ताकि ये डिजाइन डिस्टर्ब भी ना करे और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। उसके बाद जो सिंक थी वो हमने बाहर शिफ्ट कर दी है। ये आ जाता है सिंक वाला सेक्शन। सेम बैक स्लैश सेम स्लैब लगाई है, मल्टी फंक्शनल ये सिंक है। ऊपर आ जाते हैं हमारे जीटीबीटी की स्लैब और उसके ऊपर भी हमारे आ जाती है स्टोरेज, और ये बालकनी हमने कवर कराई है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्टडी रूम। तो ये हमारा स्टडी रूम है और सबसे पहला रूम स्टडी था। तो इसको किस तरीके से डिजाइन करना था, इसमें हमें मंदिर भी ऐड करना था, एक वर्क फ्रॉम होम का स्टेशन पूरा ऐड करना था, सोफा कम बेड भी डालना था, क्योंकि जैसे काम करते करते आप थक जाओ तो एक बेड भी वहाँ पे होना चाहिए। अगेन यहाँ पर हर रूम में बहुत ज़्यादा कॉलम्स थे, तो यहाँ भी ये एक पूरा कॉलम है, और जो बैक वॉल थी उसमें बहुत सारा कॉलम थे। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि मैंने स्टडी यूनिट कैसे डिज़ाइन किया है। एक अच्छी बड़ी सी स्टडी बनाई है जिसमें एक फ्लोटिंग शेल्फ हो गई और ऊपर पूरी स्टोरेज हो गई। साथ में एक पूरी, यहाँ पर भी हमने एक पूरा सेक्शन दिया है स्टोरेज का। इसमें ग्लास का शटर लगा दिया क्योंकि सारे सॉलिड कर देते तो रूम जिस हिसाब से साइज का था ये और क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता। नीचे मैंने एक एरिया बनाया है, ये प्रिंटर के लिए बनाया है ताकि आप वहाँ पे प्रिंटर रख सकते हो, और जब आपको प्रिंटर का यूज करना है तो आप आराम से वहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आराम से आपकी चेयर चली जाती है अंदर। उसके बाद इसके साथ में मैंने बनाया है मंदिर। तो ये एक मैंने बहुत स्लीक सा मंदिर बनाया है स्टडी के पास। यहाँ पे हमारी एक्सेस था बालकनी में जाने का, तो हमें दोनों चीज़ ही चाहिए थी साथ में, तो मैंने मंदिर बहुत स्लीक सा बनाया है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मेहराब दिया है, यहाँ पूरी प्रिंटेड ब्लाइंड दी है। ये ट्रे हमने एक बाहर निकालने के लिए दी है ताकि पूजा का बर्तन आप यहाँ पे रख सको। नीचे एक और ड्रॉर है और यहाँ पर आ जाते हैं इसके पल्ले। तो अभी मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके का ये लग रहा है। तो ये अंदर का व्यू है। मैंने पूरा यहाँ पे लगाई है एक मार्बल वाली टेक्सचर की लैमिनेट। पीछे पूरा ओम और एक पैटर्न दिया है सीएनसी का जिसके पीछे आती है लाइट। 2 यहाँ पे मैंने दी हैं आपको सीढ़ी टाइप जिसपे सारे भगवान जी आ जाते हैं और हमें छोटा सा एक बाहर प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये निश एरिया है। इस रूम में एक वार्डरोब का सेक्शन था, तो यहाँ पे भी हमने एक वार्डरोब बनाई है। पल्लों में दोनों डुअल लैमिनेट लगाई है, एक फ्लूटेड और एक पेन, और यहाँ पे लगाए हैं हैंडल्स।
अब आते हैं मेजर चीज़ पे, जो इतने बड़े-बड़े कॉलम्स यहाँ पे थे हमारे पास, इसकी वजह से इतनी डिस्टर्बेंस थी, हमने उसमें बीच में निशेज़ बनाई हैं, लाइट्स डाली हैं, हाइलाइट किया है पूरा सेक्शन, ताकि जो हमारा जैसे वीडियो कॉल्स होती हैं, वर्क फ्रॉम होम में या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा बैकवॉल बहुत अच्छा आए। दूसरी चीज़ क्या होता है, इस सब की वजह से इस रूम में एक थोड़ी-सी लाइवलीनेस आती है। जितना छोटा रूम है, उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तो मैंने जितनी भी जगह मुझे मिली, चाहे 5 इंच मिली हो, चाहे 4 इंच, मैंने हर स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। इसके अलावा एक और चीज़ है उधर, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि पूरी एक डिस्टर्बेंस थी, इसमें भी हमने थोड़ी-सी ओपन शेल्फ और जो ये सेक्शन क्रिएट करा है, ये एक यूज्ड क्लॉथ का सेक्शन हमने यूटिलाइज़ किया है। इसमें हैंगर दे दिए हैं और यूज्ड क्लॉथ का एक सेक्शन बना दिया है। और ये हमारा एक सोफ़ा कम बेड है। सोफ़ा कम सिंगल बेड मैं इसको बोलूँगी, डिवाइन काइंड ऑफ बन जाता है जब ये खुलता है। सोफ़ा कम डबल बेड नहीं है। इसकी पूरी जो बैक रेस्ट है, वो बैक साइड पे चली जाती है और इसके हैंडरेस्ट भी पूरे फ्लैट हो जाते हैं, तो ये पूरा एक बेड आपको मिल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी किड्स रूम। ये है हमारा किड्स रूम और किड्स रूम का साइज़ भी यहाँ पर बिल्डर ने जो दिया है वो 10 बाय 12 का दिया है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी ये थी कि हम एक बेड डाल सके, एक ड्रेसिंग टेबल हो सके। हमारे क्लाइंट के 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से 2 बच्चों के हिसाब से यहाँ पे स्टडी बनाने के लिए भी हमें बोला था। तो मैं बताती हूँ शुरू से कि हमने क्या-क्या किया है। सबसे पहली चीज़, ये हमारी एंट्री थी, यहाँ पे एक डोर था, जो था बाथरूम का डोर, और ये बाथरूम कॉमन बाथरूम है जिसका बाहर से भी एक डोर था, रूम से भी था। तो हमने इसको यहाँ से दीवार लगा के बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी है वो लोग बाहर से यूज़ कर लेंगे। ये एक डिस्टर्बेंस दे रहा था, जिसकी वजह से रूम मुझे थोड़ा-सा बड़ा मिल जाता है कि मैं एक तरफ बेड करके दूसरी तरफ थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा दे सकती हूँ। फिर हमने यहाँ पे प्लान किया है एक स्टडी यूनिट। तो स्टडी यूनिट मैंने अकॉर्डिंगली प्लान करी है। एक पूरा सेक्शन दिया ओपन, एक बड़ी-सी यहाँ पे दी है स्लैब, जिसपे आप अच्छे से दोनों बच्चे बैठ के काम कर सकते हैं। ये बैक पे लूवर्स दिए हैं, थोड़ा-सा ओपन सेक्शन दिया है और ऊपर आ जाती है फुल हाइट कैबिनेट। इस रूम में जो मैंने सीलिंग बनाई है वो क्लाउड बनाया है। तो क्लाउड हाफ साइड पे क्लाउड आ गया था और हाफ बचा था, तो मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल लाइट्स प्लान करी हैं, जो कि डायरेक्ट हमने सीलिंग में प्लान करी हैं, ताकि लाइट्स कम ना पड़े। उसके बाद ये आता है हमारा विंडो सेक्शन, जिसे हम बालकनी में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेलमेट बनाया है। पेलमेट में नीचे की तरफ आपके कर्टेन्स आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आपका एसी वाला पार्ट आ जाता है। उसके बैक साइड पे जो ये मेरा बेड है, यहाँ पर 6 बाय 6 का बेड है, यहाँ पर बैक वॉल क्रिएट करी है। अगेन इस फ्लैट में बीम्स बहुत ज़्यादा थे, हर रूम में बहुत ज़्यादा बीम्स थे। यहाँ भी था एक, उसी को फ्लोट करते हुए पूरा एक पैनल क्रिएट करा है डायरेक्ट। ये जो है, यहाँ भी हमने एक पैनलिंग करी है, क्योंकि इसके पीछे 2 अच्छे खासे बड़े बीम्स आ रहे थे। यहाँ पे पैनल किया है, इसको फ्लोट किया है, पीछे लगाए हैं लूवर्स। यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर लगाया है, जिसको मैंने एलईडी में डाला है, ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा रहे और थोड़ा सा अच्छा फैंसी लगता है। छोटी सी साइड टेबल आ जाती है। ये निश एरिया था, इसमें डुअल लैमिनेट मैंने लगाई है वी शेप की डिजाइन करते हुए। ये फ्लूटेड है, ये प्लेन है। इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो है 12 बाय 10 का, और काफी अच्छा डिसेंट साइज है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत छोटा साइज है। इसमें एक अच्छे बेडरूम और एक अच्छा मास्टर बेडरूम तैयार हो जाता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम थी कि ये जो डोर है, ये एंट्री डोर है, जो हमारे सोफा के बेड के साइड में आ रहा था। और अब इस रूम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमारा राइट साइड की वॉल पे भी एक डोर है, सामने हमारा निश एरिया है जो कि वार्डरोब का था, फिर विंडो एरिया है। तो हम बेड की अलाइनमेंट कहीं भी नहीं कर सकते थे कि किसी बड़ी वॉल पे कर दे और इस पे हम कुछ और बना दे। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बीम कॉलम्स भी थे,
उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस डोर पे तो इनामल पेंट कराया है। उसके बाद जो बीम कॉलम की डेप्थ थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक आर्च बनवाया है। इसके पीछे लाइटिंग लगवाई है, कस्टमाइज वॉलपेपर लगवाया है और यहाँ पे बेड के थोड़ा सा नीचे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिससे कि आपके मोबाइल्स वगैरह चार्ज करके आप यहाँ रख सकते हो। और इस सेक्शन में सारे स्विचेस डाल दिए हैं। ये छोटा सा सेक्शन था जो हमें लग रहा था कि साइड टेबल कैसे आएगी, उसमें बहुत अच्छे से साइड टेबल आ जाती है। यहाँ पे थोड़े से लूवर्स लगाए हैं, उनकी कंटिन्यूटी ऊपर करी है। सेम लूवर्स मैंने राइट साइड पे भी लगाए हैं जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग यूनिट आता है। उसके बाद जो हम अपोजिट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर था हमारा विंडो एरिया। इस विंडो एरिया में यहाँ पर आ जाता है आपके कर्टेन्स, ऊपर मैंने बनवाया एक एसी पेलमेट। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है ये हमारा टीवी यूनिट। ये टीवी यूनिट का सेक्शन बहुत छोटा था, स्टिल हमने इस पर छोटा सा पैनल बनाया है, उसको थोड़ा सा फ्लोट किया है ताकि थोड़ा सा वो लाइवली फील आए। यहाँ पर छोटी सी कैबिनेट बनाई है दोनों तरफ से राउंड करते हुए, उसमें नीचे दी है ड्रॉर्स और यहाँ आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। उसके बाद जो ये सेक्शन आता है ये आ जाता है हमारा निश एरिया। निश एरिया जो रूम के अंदर वार्डरोब का सेक्शन है, थोड़ा सा उसका जो निश है वो बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमने बनाई है वार्डरोब, डुअल टोन डुअल लैमिनेट रोज गोल्ड हैंडल्स लगाए हैं इसमें। उसके बाद आते हैं हम बाथरूम की तरफ। तो ये डोर भी मैंने इनामल पेंट कराया है। मैं बाथरूम का इंटीरियर कैसे करा है उसको दिखाने से पहले जो लास्ट चीज़ है वो है यहाँ पे ड्रेसर। तो बेड के एक साइड में हमने साइड टेबल दे दी, पीछे फोन चार्जिंग वाला पूरा सेक्शन दे दिया और हमें ड्रेसर देना था तो मैंने बेड के इस साइड पे ड्रेसर दिया है। पीछे पूरी दी है स्टोरेज। ये सेक्शन आ जाता है हमारा एलईडी वाला मिरर, पूरा 3 कलर्स में हमारा मैंने लगवाया है। ये एक छोटा सा ओपन पार्ट आ गया, यहाँ आ जाती है एक ड्रॉर और नीचे वाला सेक्शन मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि आप अपना कोई स्टूल यहाँ पे रख सको। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम। तो ये बाथरूम जो है ये भी हमने रीडू करा है। इस बाथरूम का जो साइज है वो 6x4 ही है। इसको कहने को 6x5 है, बट इस वाले सेक्शन को अगर मैं मिलाती हूँ तो अदरवाइज इन्होंने यहाँ पे जो बीम पिलर का इनका आ रहा है हिस्सा, इसकी वजह से 6x4 की ही जगह यहाँ पर रह जाती है। खैर, हम लोगों ने यहाँ पर वैनिटी सेक्शन क्रिएट करा। ये आ जाती है वैनिटी, ये मार्केट परचेज वैनिटी है। इसके ऊपर आ जाता है जो इसका कॉम्बिनेशन में आता है वो बोल, और यहाँ पे हमारी टैप आ जाती है, ये एलईडी मिरर आ जाता है। मैंने इस बाथरूम में, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा था, तो हमने पूरा कॉन्ट्रास्ट एक रखा है। तो ये जो हाईलाइटेड टाइल्स थी इनको मैंने यहाँ पर यूज करा है और इसके साथ मैंने थोड़ा सा ये टोन इस निश एरिया में भी डाला है, हाईलाइट वाला इसमें। अब यहाँ पे मैंने इस आउटर निश बनाई है। रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी 9 इंची की दीवार नहीं मिल पा रही थी जिसको चिजल करके हम थोड़ा बहुत भी सेक्शन निकालें और उसको निश में डालें। तो मैंने इसमें आउटर ग्रेनाइट लगवा करके ये इस तरीके से बनाई है। इसमें लाइट्स भी प्लान करी है। सिंगल टोन की वजह से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये डब्ल्यूसी वाला एरिया था, इसके ऊपर वाले सेक्शन में कैबिनेट बना दी है और थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ा है जिसमें लाइटिंग्स दे दी है। तो इस तरीके से 6x4 का बाथरूम मैंने कंप्लीट रीडू करा है। कॉमन एरिया वाला बाथरूम मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है, इसमें फ्लोर वाली एंटी स्किड जो टाइल्स थी मैंने बताया वो मैंने आधी वॉल्स पे भी लगाई हैं और इसी के कॉम्बिनेशन में एक फ्लोरल वाला पूरा पैटर्न मैंने वॉल्स पे लगाया। 3 वॉल पे हमारा जो कि बेडिंग एरिया था। यहाँ पे आ जाता है एलईडी मिरर। ये एक निश कैबिनेट बनाई है जो कि हमारी सीट के ऊपर वाला एरिया था। थोड़ा सा ओपन सेक्शन, थोड़ा सा स्टोरेज कवर्ड है। सीलिंग में थोड़ी सी दी है लाइट्स। ये निश नहीं बना पा रहे थे इसलिए थोड़ा सा आउटर चिजल करते हुए थोड़ा सा अंदर चिजल किया, थोड़ा सा इस एरिया को बाहर किया और पूरा बनाया निश एरिया वाला सेक्शन। इस तरीके से मैंने ये कॉमन वॉशरूम कंप्लीट किया है। Hi, this is Surendra Gupta. Hi, my name is Preeti Gupta. So हमने कंसेप्चुअल इंटीरियर्स को अप्रोच किया अपने होम इंटीरियर के लिए। इनसे कंसेप्चुअल इंटीरियर्स को अप्रोच करने से पहले हमने कई जगह ट्राई भी किया, बट फाइनली हम आके रुके कंसेप्चुअल इंटीरियर्स पर क्योंकि हमने इनके पहले वीडियोस देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे, तो काफ़ी अच्छे थे, हमें पसंद आया। तो मैं 1-1.5 साल फॉलो करता रहा। तब मेरा हैंड ओवर मिला तो फाइनली हमने कंसल्ट किया है कंसेप्चुअल इंटीरियर से। तो स्टार्टिंग हमारा हुआ अक्टूबर में अराउंड, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3.5 मंथ लिया, जो कि और इंटीरियर से कंपैरेटिव काफ़ी अच्छे टाइम पर डिलीवर हुआ, इनसे बेटर क्वालिटी में हुआ। और जो इन्होंने 3D लेआउट्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी आए हमारे, बट इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। तो जो चेंजेस थे इन्होंने एक्सेप्ट किए, ठीक है, और उन्होंने उसमें सजेशंस दिए, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया। और इनका जो इन्होंने चीज़ें हमें कोर्ट में करी थी कि ये क्वालिटी लगेगी हिंजेस की या आपके सॉफ्ट क्लोजर्स की और
प्लाईवुड्स वगैरह, तो जो भी इन्होंने क्वालिटी का कमिट किया वो प्रॉपरली डिलीवर किया है इन्होंने। तो ऑल टुगेदर फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मेरे कुछ गेस्ट वगैरह भी आए थे तो उन्होंने भी फीडबैक दिया। कलर कॉम्बिनेशंस और ये प्रॉपर जो एग्जीक्यूट हुआ है काफ़ी अच्छे वे में हुआ है। तो कंप्लीटली आई एम हैप्पी विद द कंसेप्चुअल इंटीरियर्स। और बट मेरे को जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा मेरा किचन, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे फेवरेट जगह ही वही होती है किचन। और किचन में मेरा जो काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, और उन्होंने जिस तरह बालकनी को कवर करके उसमें स्टोरेज वगैरह बनाया, वो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। और जैसे हमारा रूम है, बच्चों का रूम है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, और हमने उसके अकॉर्डिंग हमने जो सजेशन अप्लाई किए वो भी बहुत अच्छे थे। और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर घर हमारा जो बना है, कंसेप्चुअल इंटीरियर ने बनाया है। और जो अगर आप रिव्यू लेने जाओगे तो आई गेस कि सोसाइटी में जो एग्जीक्यूट हुआ है सिंपल सोबर और अच्छी तरह एग्जीक्यूट होने वाला, वो हमारा फ्लैट है। क्योंकि मैंने और भी कई फ्लैट्स में देखा जो फिनिशिंग वर्क है वो उतना प्रॉपर नहीं है जितना हमें यहाँ पे मिला। जो इनके कारपेंटर्स हैं या जो वाइट स्टाफ है, काफ़ी प्रॉपरली बड़े क्लीनिंग वे में एग्जीक्यूट किया है। तो हर चीज़ में आपको फिनिशिंग मिलेगी इनके। तो आज का मेरा ये होम टूर जो 3 BHK का मैंने आपको दिया है, कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और जो मैंने सबसे कॉम्पैक्ट रूम था, स्टडी रूम, जिसमें मैंने मंदिर बनाया, स्टडी बनाया, और बहुत ही प्यारा सा उसमें सोफ़ा कम बेड रखा है, जो कि सोफ़ा कम सिंगल बेड था। उसकी बैक वॉल की डिज़ाइन वो आपको कैसी लगी, स्पेशली क्योंकि वो सबसे कॉम्पैक्ट रूम था, वो मुझे कमेंट करना। और जो मैंने आउटर फ्लोर में शू रैक बनाई है वो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आज का मेरा आपको होम टूर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होम मैं लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।